नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं श्रद्धा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। नमस्कार। दूसरों के हाथ में ना दे अपनी 5 चीजें, वरना अपने ही हाथों हो जाएगी किस्मत खराब। देखिए कालचक्र। तो चलिए आज की चर्चा को शुरू करते हैं। अक्सर हम घर या ऑफिस में दूसरों के हाथों में ऐसी छोटी बड़ी ऐसी चीजें दे देते हैं जिस पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। ऐसा करके हम अपने ही गुड लक को अपने से दूर कर देते हैं। इसीलिए आज पंडित जी से आपको वो 5 चीजें हम पूछने जा रहे हैं जो पंडित जी आपको बताएंगे, जिनको आपको डायरेक्ट दूसरों के हाथों में नहीं सौंपना है। तो चलिए सबसे पहले उस चीज की बात करते हैं जो अक्सर हम अपने पड़ोसियों को सौंप देते हैं। कौन सी है वो चीज, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी, कौन सी वो चीज है जो पड़ोसियों को हम अक्सर दे देते हैं? देखिए, हरी मिर्च का संबंध बुध ग्रह से है और लाल मिर्च का संबंध मंगल ग्रह से है। हरी मिर्च जो खाई जाती है, लाल मिर्च जो खाई जाती है, इनका संबंध क्रमशः बुध और मंगल ग्रह से है। कई बार आपके पड़ोसी आपसे मिर्च मांगने आ जाते हैं, लेकिन मिर्च दूसरों को देते समय इस बात का ध्यान रखें कि जल्दबाजी में इसको उनके हाथ में मिर्च ना रख कर दें, बल्कि किसी कटोरी या प्लेट पर रख कर दें और लेने वाले को अपने आप ही मिर्च उठाने दें। मिर्च में कड़वाहट और तीखापन होता है। बुध और मंगल ग्रह का प्रतिनिधित्व करने के कारण दूसरों को हाथ में मिर्च देने वालों की बुद्धि का नाश होता है, क्रोध बढ़ता है और कर्ज बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। इसके साथ ही मिर्च देने और लेने वाले के रिश्तों में कड़वाहट आ जाती है, दरार आने की संभावना हो जाती है। तो इसलिए ध्यान रखें, जब भी किसी को मिर्च दें तो किसी प्लेट में या कटोरी में ही रख करके दें, हाथ में बिल्कुल ना दें। ये अशुभ कारक है। जय मां विंध्यवासिनी। तो भाई पहली तो चीज है मिर्च, जो नहीं सौंपनी है। पड़ोसी अक्सर आ जाते हैं कि आपके यहाँ मिर्च है या हरी मिर्च है, हम ही लोग मांग लेते हैं, नहीं सौंपनी है। नहीं तो उस रिश्ते में भी एक कड़वाहट आ जाएगी, एक तीखापन आ जाएगा। और अब बात करते हैं उस दूसरी चीज़ की जो हर किसी के किचन में होती है। ये चीज़ अगर आप दूसरों को दे देते हैं तो यकीन मानिए बुरा वक्त शुरू हो जाएगा। कौन सी है वो दूसरी चीज़, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी, वो दूसरी चीज़ कौन सी है? दूसरी चीज है नमक। नमक का संबंध चंद्रमा और शुक्र ग्रह से है। नमक कभी भी किसी की हथेली में सीधे नहीं देना चाहिए। बचपन से ही हमें सिखाया जाता है। नमक किसी को अगर आपको देना हो तो किसी बर्तन में रखकर, नमक का पैकेट भी किसी के हाथ में भूलकर नहीं रखना चाहिए। अपने हाथ से दूसरों के हाथ में नमक देने से संबंध खराब होते हैं और आर्थिक परेशानियां आती हैं। इसके साथ ही नमक को स्टील, प्लास्टिक या लोहे के बर्तन में रखना नेगेटिविटी को बढ़ाता है। नमक को हर समय कांच के बर्तन में रखना सबसे शुभ माना जाता है। जिस घर में बार बार नमक गिरता या बिखरता है, उस घर में रहने वालों पर चंद्रमा और शुक्र ग्रह का बुरा प्रभाव देखा जाता है। जिस व्यक्ति से आपके संबंध अच्छे नहीं हैं, उनके घर का नमक भी आपको नहीं खाना चाहिए और ना ही नमक उधार लेना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो दूसरी चीज़ है नमक, जो आपको सीधे किसी के हाथ में नहीं सौंपना है, डायरेक्ट हाथ में उसको नहीं रखना है। आप किसी बर्तन, और अगर कोई आपसे नमक खाने के लिए भी मांगता है, खाने में अगर नमक कम लगता है तो भी उसे प्लेट में या चम्मच में दे पंडित जी तो ज़्यादा सही होता है। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि खाने में नमक कम है तो कह देते हैं कि नमक थोड़ा सा ला दो, तो कई लोग हाथ में रख देते हैं। तो ये आपको नहीं करना है। तो 2 चीज़ों की बात तो हो गई, और अब बात करेंगे उस तीसरी चीज़ की जो आपको कभी किसी दूसरे को नहीं देनी है, दूसरे के हाथ में बिल्कुल नहीं सौंपनी है। कौन सी है वो चीज़, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी। देखिए, ऐसा है कि हम अपने नित्य के व्यवहार में कुछ ऐसी गलती, कुछ ऐसी चीज़ें कर बैठते हैं जो जाने अनजाने में हमारे भविष्य के लिए दुखदाई साबित होती है। पहले के ज़माने में संयुक्त परिवार होता था।
हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका ज्ञान हमें बड़े बुजुर्गों से मिलता था। लेकिन अब धीरे धीरे न्यूक्लियर फैमिली हो रही है, छोटा परिवार हो रहा है, शहरों में लोग रह रहे हैं, वहाँ कोई बड़ा नहीं है इस बात को बताने के लिए कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इससे बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो रोज़मर्रा के जीवन में काम आने वाली हैं, जिसके ज्ञान से हम अछूते रह जाते हैं। हम कहना ये चाहते हैं आपसे कि देखिए, चाकू, कैंची और सुई, ये तीनों नोकीली चीज़ें हैं। मांगने पर किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ में इन्हें सीधे नहीं देना चाहिए। इनका संबंध मंगल, राहु और शनि से होता है। ऐसे में अगर आप सीधे दूसरे व्यक्ति के हथेली पर चाकू, कैंची या फिर सुई पकड़ाएंगे तो उस व्यक्ति से आपके रिश्ते और आप पर राहु, मंगल, शनि का अशुभ प्रभाव बढ़ेगा और उस व्यक्ति से आपके रिश्ते खराब होंगे। इन धारदार चीज़ों को देने और लेने वाले व्यक्ति के रिश्तों में दरार आ जाएगी। किसी कानूनी मामले में फंसने की संभावना बढ़ जाएगी और इस बात का ध्यान रखें कि अगर चाकू आप अपने डाइनिंग टेबल पर भी रखते हैं तो चाकू का नुकीला हिस्सा हर समय नीचे की तरफ ही रखें, कभी ऊपर की तरफ करके ना रखें। चाकू हो या कैंची, इसका नुकीला सिरा हर समय नीचे की तरफ ही रखें, ऊपर की तरफ और खुले में इसका नुकीला सिरा न रखें। इससे नेगेटिविटी आती है और इससे घर में रहने वाले लोगों की बुद्धि भ्रमित होती है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करते हैं उस चौथी चीज की जो हम अक्सर ऑफिस, लाइब्रेरी या बैंक में दूसरों के हाथों में बिना सोचे समझे दे देते हैं, लेकिन हमें इसके नेगेटिव इफेक्ट्स के बारे में बिल्कुल नहीं पता है। कौन सी है वो चौथी चीज, आइए जानते हैं। बताएं पंडित जी, वो चौथी चीज कौन सी है? देखिए, किताबों का, धर्म ग्रंथों का जो संबंध है वो बृहस्पति से है। देवानाम च गुरुणाम च गुरुम कांचन सन्निभम बुद्धिभूतम त्रिलोकेशम तम नमामि बृहस्पतिम। नीति शास्त्र में कहा गया है, लेखनी पुस्तिका नारी पर हस्ते न दीयते। लेखनी माने कलम, पुस्तिका माने किताब, नारी माने अपनी पत्नी। ये तीन चीज दूसरे के हाथ में नहीं देनी चाहिए, दूसरे के विश्वास पर नहीं देनी चाहिए, ना ही सीधे उनके हाथ में ये चीज़ें सौंपनी चाहिए। ऐसा करने से पढ़ाई में मन नहीं लगता है, रुकावट आती है, एकाग्रता कमज़ोर होती है, आपको अपने मेहनत का पूरा फल नहीं मिलेगा। इसी तरह से अपना पेन भी आपको दूसरे व्यक्ति की हथेली में सीधे नहीं देना चाहिए। आप जिस पेन का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उसको भी दूसरों को नहीं देना चाहिए। आपसे कोई पेन मांगे तो दूसरों के हाथ में भी पेन सीधे ना दें। ऐसा करने से आपकी लेखन शक्ति प्रभावित होगी। आप सही समय पर सही फैसले नहीं ले पाएंगे। जिस भी महत्वपूर्ण काम में आप अपना पेन इस्तेमाल करेंगे उसमें रुकावट आने की संभावना बढ़ जाएगी। तो मेरे कहने का मतलब है, मेरे समझ से तो कलम किसी को देना ही नहीं चाहिए। और अगर बहुत मजबूरी हो देने की, बहुत संकोच हो देने का, तो कलम बंद करके वहीं नीचे रख दीजिए, वहाँ से वो व्यक्ति उठा ले, हाथ में मत दीजिए। तो इससे थोड़े से संबंध बच सकते हैं। लेकिन ये नीति का श्लोक है, लेखनी पुस्तिका नारी पर हस्तम दीयते। ये सच में आज भी उतना ही प्रासंगिक है जब ये कहा जाता था। लेखनी माने अपनी कलम, पुस्तिका माने अपनी किताबें, नारी माने आप समझ ही रहे हैं अपनी पत्नी। ये किसी दूसरे के विश्वास पर नहीं देनी चाहिए। ये शास्त्र का हमारे मत है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करते हैं उस पांचवी चीज की जिसको हमें दूसरों के हाथ में बिल्कुल नहीं देना चाहिए, वरना कुंडली में बैठे शुभ ग्रह भी अशुभ असर डालेंगे।
कौन सी है वो पांचवी चीज, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। वैसे तो सभी फूलों का संबंध शुक्र ग्रह से है, लेकिन अलग अलग फूलों का उनकी सुगंध और उनके रंग के आधार पर अलग अलग ग्रहों से संबंध माना जाता है। ऐसे में जब आप किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ में फूल रख कर देते हैं तो न सिर्फ एक ग्रह बल्कि नवग्रहों का बुरा प्रभाव आप पर पड़ना शुरू हो जाता है। इसलिए कभी भी फूल किसी दूसरे व्यक्ति के हथेली पर सीधे नहीं देना चाहिए। देना है तो किसी बर्तन में रखकर फूल दें। मान्यता है कि जो फूल किसी ने आपको हाथ में पकड़ाया हो उससे देवी देवताओं की पूजा नहीं की जानी चाहिए। पूजा के फूल सीधे जमीन पर भी नहीं रखे जाने चाहिए। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो ऐसा कह रहे हैं कि फूल को हाथ में देना चाहिए, और गुलाब का फूल तो हाथ से हाथ में ही दिया जाता है तभी प्रेम का इजहार होता है, ये कैसी विडंबना है। तो ये पश्चिमी संस्कृति है, ये हमारी संस्कृति नहीं है, ये पश्चिमी संस्कृति है फूल हाथ में देने की। और हमारे यहाँ तो सीधे सीधे 8 प्रकार के विवाह मनुस्मृति में बताया गया है, जिसमें गंधर्व विवाह जो है उसमें जयमाल डाल देने मात्र से विवाह हो जाता है। ब्रह्म विवाह जो हम लोगों का विवाह प्रचलित है, ये ब्रह्म विवाह है। इसके बाद में गंधर्व विवाह होता है, यक्ष विवाह होता है, पिशाच विवाह होता है, चांडाल विवाह होता है, प्रेत विवाह होता है। इस तरह के 8 विवाह मनुस्मृति में बताए गए हैं, जिसमें गंधर्व विवाह अंगूठी पहना करके और जयमाल डाल करके ही विवाह की पूर्णता हो जाती है, और उसमें सिंदूरदान वगैरह करने की प्रक्रिया बाकी नहीं रह जाती है, केवल जयमाल डालने से ही विवाह हो जाता है। तो कहने का आशय ये है कि हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता बहुत पुरानी है, सनातन सभ्यता सदा सर्वदा की रही है। तो हमें इस बात को ध्यान में नहीं देना चाहिए कि हाथ में फूल नहीं देंगे तो प्यार नहीं होगा। हाथ में फूल बिना दिए भी प्यार होगा। जय मां विंध्यवासिनी। आज से घर की छत पर जरूर करें गौर, क्योंकि आपकी छत से जुड़ी है आपकी किस्मत। कैसे, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, घर की छत पर कबाड़ या फालतू सामान कभी नहीं रखना चाहिए। घर की छत पर चील कौओं का आना बिल्कुल शुभ नहीं होता है। छत कभी भी तिरछा नहीं होना चाहिए, इससे परिवार के सदस्यों में डिप्रेशन और सेहत से जुड़ी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। घर में कांटेदार और दूध निकलने वाले पौधे नहीं लगाने चाहिए, इससे परिवार में नकारात्मकता आती है। अपनी छत पर लोग अक्सर कपड़े, अनाज या गद्दे धोते हैं, ऐसा करने से रिश्ते खराब होते हैं। झाड़ू को घर की छत पर या घर के बाहर कभी नहीं रखना चाहिए, ऐसा करने से घर में हमेशा नुकसान होता है। अपने घर की छत को महीने में 1 बार पानी से जरूर धोएं, इससे परिवार पर सकारात्मक असर पड़ेगा। जय मां विंध्यवासिनी।